चलिए भाई देखिए, ये वाला क्वेश्चन आज जेईई मेंस के एग्जाम में पूछा गया था। ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसको देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में। टेंजेंट आर ड्रा फ्रॉम द पॉइंट पी टू द सर्कल दिस टच द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी सच दैट एंगल एओबी इक्वल टू 60 डिग्री, देन फाइंड द लोकस ऑफ पी। तो सबसे पहले तो एक सर्कल बना लो। ये सर्कल हो गया है। अब इस पर पॉइंट पी से दो टेंजेंट खींची जाती हैं, ठीक है ना। इस पर पॉइंट पी से दो टेंजेंट खींची जाती है। तो एक टेंजेंट ये हो गई, ठीक। और इसी पॉइंट से एक टेंजेंट इसके ऊपर खींची जाती है इस प्रकार से। तो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या मान लो बी। फिर बोला जा रहा है दे सर्कल, तो इसका सेंटर निकालोगे 2,3 आएगा। तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो 2,3 होगा। क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पर आप परपेंडिकुलर रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, ये बात तो सबको पता है, 10th क्लास में बता दी जाती है बात। ये परपेंडिकुलर है। क्लियर। अच्छा, फिर कह रहा है एंगल ए, इसको ओ बोला गया है। इसको क्या बोला गया है भाई, इसको ओ बोला गया है। एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है। तो अगर हम इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब एंगल बाइसेक्टर खींचें, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये भी नीचे भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90, ये 30 है। फिर क्या बोल रहा है, इसका रेडियस क्या होगा। रेडियस होगा अंडर रूट के अंदर जी स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस का सी। तो ये आ जाएगा कितना, 9 3 12 4 16 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 4। तो ये रेडियस कितनी हो गई, 4 हो गई। रेडियस कितनी होगी भाई, 4 हो गई। ठीक। अब ये पॉइंट जो पी है, हमें लोकस इसका चाहिए, तो जिसका लोकस चाहिए होता है उसका एच कामा के मान लेते हैं। क्लियर। तो अब हमको अगर किसी तरीके ये ओपी लाइन की लेंथ मिल जाए, तो हम ओ दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगा के हम लोकस ही बना लेंगे। क्यों, ओवरऑल हमको पिक्चर में एच और के को लेकर आना है। तो हमें ओपी लाइन की लेंथ ऐसे मिल सकती है कि अगर हम cos 30 यूज करें, क्या यूज करें, cos 30। cos 30 लेंगे तो ये सामने परपेंडिकुलर, जैसे ये 30 लिया तो ये 90 के सामने क्या हो जाएगा, हाइपो हो जाएगा। और 30 के सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो जाएगा। तो cos 30 बराबर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपो। तो बेस कितना है 4 और हाइपो कितना है ओपी। तो ओपी की जो लंबाई आएगी वो आ जाएगी 4 अपॉन cos 30। cos 30 क्या होगा, √3/2। तो ये आ गया 8/√3, ये ओपी आ गया। अब दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकाल लो। तो अंडर रूट के अंदर दो पॉइंट्स के बीच की दूरी है, तो ओपी स्क्वायर कर लो। अब तो अंडर रूट हट ही आएगा। तो h माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का k माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ओपी कितना है, 64/3 हो जाएगा। और इसको खोलोगे तो आएगा एच स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 2h, और ये आएगा के स्क्वायर प्लस 3 का 9 और माइनस का 6k। के स्क्वायर प्लस 3 का 9 माइनस 6k। अच्छा, तो ये क्या आ गया अपने पास, एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस का 2h माइनस का 6k। एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का 2h माइनस 6k और 9 4 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। बाकी आप 3 का चाहो तो वहां मल्टीप्लाई कर लो। तो 64 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3h स्क्वायर, मतलब 3h को लिख लो x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर माइनस का 3 दूनी 6x और माइनस का 6 3 18y और 13 3 39। ये हमारे पास आ जाएगा। देखो ना, इस 3 का मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, तो ये भाई 64/3 है ना, 64/3। जब खोलने के बाद ये हमने सही करके लिखा, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3h स्क्वायर होगा और 3k स्क्वायर होगा, है ना, और 3 दूनी 6x होगा और 6 3 18 और 13 3 39 होगा। अब 64 को इधर ले आओ, तो ये कुल मिला के लोकस एक सर्कल आ रहा है। 3x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 18y। ये इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 14 से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 5। माइनस में ही आएगा क्योंकि इस साइड लाओगे तो निगेटिव हो जाएगा ना। तो 14 से 9 घटाओ कितना आएगा, 5, और बचा कितना 5, 5 3 घटाओ 2 बराबर 0, है ना। 64 से 39 घटा लो, तो 14 से 9 घटाओ कितना आएगा, 5, या बचा 5, 5 में 3 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा 25। तो ये इक्वेशन जो है वो लोकस है किसकी, पॉइंट पी की। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, सभी को +4 मार्क्स मिल गए होंगे।